हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन मैथ्स क्लास 8। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये दो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमें बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो दोनों रैशनल नंबर्स गिवन है इनके डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, सेम बना देंगे। ठीक है, तो सेम कैसे बनेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 5 इसका डिनोमिनेटर है और 2 इसका, तो हम 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 एंड 1। तो एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया। ओके, तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 10 बना देंगे। तो कैसे होगा, -2/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर 10 आ जाए। देखो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2/2 एंड 1/2 में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो -2 इंटू 2 विल बी -4/10 एंड 1 इंटू 5 विल बी 5/10। तो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों के बीच का हम नंबर्स लिखेंगे। तो हम ये जो नंबर्स होते हैं इनके बीच के हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इन्हें हम एक्सक्लूड करेंगे, इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे उन 10 रैशनल नंबर में। पर हम यहाँ से लिख लेते हैं -4/10, इसके बाद का नंबर होगा -3/10, -2/10, -1/10 एंड 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। तो 5/10 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच का हमें निकालना है। तो देखते हैं कितने रैशनल नंबर हमें मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 रैशनल नंबर्स मिले, मीन्स इन दोनों के बीच में हमें पूरे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं इसको हम और बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा कैसे बनाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करेंगे कि जो ये है नंबर्स, जो दो रैशनल नंबर्स हैं बड़े बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर है 5/10, तो इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स बन जाएंगे -40, 10 इंटू 10 विल बी 100 एंड 50/100। ओके, अब इन दोनों के बीच के हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो -40/100 हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, -35/100, -34/100, -33/100, -32/100। देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो नंबर्स हम और लिख लेते हैं, -31/100, -30/100 एंड सो ऑन अप टू 50/100। और भी बहुत सारे इसमें रैशनल नंबर्स बनेंगे, पर हमें फाइंड आउट सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स कर रहे हैं, निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हो गए। दीज आर द 10 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ओके, बिटवीन नंबर -2/5 एंड 1/2। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है ये हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए, हमने 10/10 से किया है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2/2 से करेंगे, कुछ बच्चे 3 से करेंगे, कुछ बच्चे 4 से करेंगे, कुछ बच्चे 5 से करेंगे, कुछ बच्चे 6 से करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप बड़ा बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों के बीच का रैशनल नंबर सबके जो डिफरेंट आएंगे। जिस भी आप रैशनल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट होंगे दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन में। ठीक है, तो हर किसी स्टूडेंट का आंसर इसमें अलग आ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 4/5। तो ये भी बहुत इजी है। तो इसके इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो इनका एलसीएम क्या आया? एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज़ 15। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर को हम 15 बनाएंगे। तो सबसे पहले 2/3 में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? देखो 3 5 ज़ा 15, तो 5/5 एंड 4/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 3 से करेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 3। तो ये बन गए 5 ज़ा 10/15 एंड 4 3 ज़ा 12/15। ठीक है, एक काम हमने किया फर्स्ट स्टेप में, दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के बाद इन रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स हम लिखेंगे। तो 10/15 के बाद आएगा 11/15, ओके, देन 12/15। तो यहाँ तो हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, पर हमें कितने चाहिए? हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। मीन्स कि इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए हम कॉमन नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रैशनल नंबर्स को। तो हम यहाँ पे सीधे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 10/15 इंटू 10/10, दूसरे भी रैशनल नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 10/10। ओके, तो ये हो गया 10 इंटू 10, 100/15 इंटू 10 विल बी 150 एंड 12 इंटू 10 विल बी 120/15 इंटू 10 विल बी 150। ओके, तो हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को बड़ा बना दिया क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट नहीं हो पा रहे थे इन दोनों के बीच में। अब ईजिली हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 5 रैशनल नंबर 100/150 लिखेंगे, पर ये इंक्लूड नहीं होगा 5 रैशनल नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट हो गया 101/150, नेक्स्ट 102/150, 103/150, 104/150, 105/150 एंड सो ऑन अप टू 120/150। ठीक है, और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स बनेंगे, पर हमें कितने नंबर्स चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये हो गया 2/3 और ये हो गया 4/5। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, 6 करना है। तो -3/2 में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? हम करेंगे 3/3 एंड 5/3 में हम क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर में 6 आए? इसमें हम करेंगे 2/2। ओके, तो ये हो गया -3 इंटू 3 विल बी -9/2 3 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10/3 2 ज़ा 6। तो दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए। अब इन दोनों के बीच के हम नंबर्स लिखेंगे। -9/6 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बाद के जो 5 नंबर्स होंगे वो हम इंक्लूड करेंगे। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 एंड सो ऑन अप टू 10/6। तो ये 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने थे इन दोनों के बीच में। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ओके, बहुत ही ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। तो इन दोनों के बीच का हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 2 विल बी 4 ओनली। ठीक है, तो 4 1/4, तो ये एज इट इज़ रहेगा एंड 1/2 में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2/2 से। तो ये तो इन दोनों के बीच का तो रैशनल नंबर हमें कोई भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस रैशनल नंबर को हम क्या बनाएंगे?
इन दोनों रैशनल नंबर को हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 40 बना दूँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और इधर मैं बना दूँ 20, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करेंगे इधर 20 बनाएंगे हम डिनोमिनेटर में, और इधर भी 20 बनाएंगे। तो 1/4 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ 5/5 से, ठीक है। एंड इधर मल्टीप्लाई करती हूँ 1/2 को 10/10 से। क्यों? क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो 20 हो गए। 1 × 5 विल बी 5/20 एंड 10/20। ओके, तो अब 5/20 एंड 10/20 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले 5/20, नेक्स्ट हो जाएगा 6/20, देन 7/20, 8/20, 9/20 एंड 10/20। ओके, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 हमें 4 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, पर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 रैशनल नंबर्स की। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को फिर से हम बड़ा बनाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/20 को 10/10 से, एंड 10/20 को भी 10/10 से। डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, 200 होगा। तो 5 × 10 विल बी 50/200 and 10 × 10 will be 100/200। ओके, अब इन दोनों के बीच के हम 5 रैशनल नंबर्स देखते हैं। 50/200, 51/200, 52/200, 53/200, 54/200, 55/200 एंड सो ऑन अप टू 100/200। ओके, तो हमें इस स्टेप में जो है आफ्टर मल्टीप्लाइंग 10/10 दोनों ही रैशनल नंबर से हमें 5 रैशनल नंबर्स ईजिली मिल गए, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन द नंबर्स 1/4 एंड 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में, देन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।